धनबाद रेलवे स्टेशन पर टोटो चालकों का प्रदर्शन हुआ। 10 की जगह 40 रुपए वसूली का आरोप लगा। व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए गए। दरअसल रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए टोटो एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन है, लेकिन गुरुवार को धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर उस समय माहौल गर्मा गया जब झारखंड ई रिक्शा संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में टोटो चालक डीआरएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे। चालकों ने अपनी टोटो सड़क किनारे खड़ी कर सांकेतिक चक्का जाम किया और रेलवे पार्किंग में कथित अवैध वसूली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग में निर्धारित 10 रुपए के बजाय 40 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। उनका कहना है कि विरोध करने पर पार्किंग कर्मियों द्वारा गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। संघ के संरक्षक एवं कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कई बार डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि टोटो चालक दिन रात मेहनत कर यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरने में शामिल टोटो चालकों ने भी एक स्वर में मांग की कि पार्किंग शुल्क केवल निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जाए, कथित अवैध वसूली की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो और टोटो चालकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। वहीं ये मामला केवल टोटो चालकों का नहीं है, बल्कि हर उस यात्री का भी है जो रोजाना रेलवे स्टेशन से सफर करता है। यदि पार्किंग शुल्क को लेकर अनियमितता और अवैध वसूली के आरोप सही हैं, तो इसका सीधा सीधा असर आम लोगों की जेब और शहर की परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रेलवे प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा? क्या पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी? और क्या टोटो चालकों और यात्रियों दोनों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ टोटो चालक ही नहीं, बल्कि धनबाद की आम जनता भी कर रही है। इंडिया टॉक्स विद शिल्पा इस पूरे मामले पर अपने निष्पक्ष और जनहित आधारित नजर बनाए रखेगा। देखिए, लंबे समय से हमारी मांग रही है, रेलवे के द्वारा संचालित यहाँ पर रेलवे पार्किंग है, वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। 10 रुपए का जब 40 रुपए लिया जा रहा है, लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है और ये पार्किंग संचालक द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने डीआरएम ऑफिस में सीनियर डीसीएम से, डीआरएम महोदय से लगातार बातें की है, कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना उस भ्रष्ट पार्किंग संचालक पे कार्रवाई है, ना इनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है। तो आज हम यहाँ पर अब अन्याय हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे। अब हम लोग इस तरह से हमारा शोषण नहीं सहेंगे। टोटो चालक जाग चुका है और आज हमारी यूनियन के द्वारा यहाँ पे धरना किया जा रहा है और हम लोग आज डीआरएम ऑफिस में ताला लगाने का काम करेंगे। अगर हमारी बातें अगर जनता के साथ अन्य होते हुए अन्याय पर अगर डीआरएम ऑफिस के द्वारा आंख मूंदा जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी का होना कहीं ना कहीं उस अपराध में, उस भ्रष्टाचार में लिप्त माना जाएगा। मांगे माननी पड़ेगी, इन्हें मांगे हमारी माननी पड़ेगी। हमने पूर्व में सूचित किया है, पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को बताया है, डीआरएम महोदय को बताया है, सीनियर डीसीएम को बताया है, सभी विभागों को हमने इस बारे में जानकारी दी है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और वैसे लोग जो समझते हैं कि टोटो चालक सबसे निरीह है, एक टोटो ई रिक्शा चालक सबसे कमजोर व्यक्ति है समाज का, उन लोगों को आज जगाने का हम लोग काम करेंगे। आज जिस तरह टोटो चालक पे धनबाद में प्रतिदिन अत्याचार देखी रहे बढ़ती ही जा रहा है। स्टेशन में अनलीगल रंगदारी लिया जाता है, स्टेशन में अनलीगल लिया जाता है, टोटो वाला को गाली से बुलाया जाता है। और ये कानून अभी मध्य प्रदेश चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, हैदराबाद चले जाए, गुजरात चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, हर रूप से टोटो वाला को सम्मान रूप से देखा जाता है। तो झारखंड में आखिर इतना नीचा स्तर से क्यों देखा जाता है? इससे साफ पता चलता है कि टोटो वाला जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, वो हमें मंजिल तक पहुंचाता है, हमें घर से स्टेशन तक पहुंचाता है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का बात और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटो एक भगवान का रूप होता है, हमें घर से मंदिर तक पहुंचाता है। उसके बाद हम ट्रेन से दूसरे राज्य जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पकड़ के हम लोग विदेश जाते हैं। आज जिस तरह धनबाद पे टोटो पे अत्याचार किया जा रहा है, मैं जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि
टोटो चालक को भी सुरक्षा दे मुहैया कराएं, ताकि इसी तरह का गलत व्यवहार ना किया जाए। और जितने भी टोटो चालक हैं, आप एक यूनियन बनाएं और सब एक यूनिफॉर्म में चलाएं, एक ड्रेस में बनाएं, और टोटो बाय टोटो का नंबर होना चाहिए। ऐसे कानून तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में लागू है। जितने भी टोटो चालक है, सिविल ड्रेस में टोटो ना चलाएं, तभी मालूम चलेगा कि आप एक यूनियन है। जैसे एक पुलिस वाला वर्दी पहनता है, एक वकील में आप जज जाए तो वो काला कोट पहनता है, डॉक्टर सादा कोट पहनता है, नेवी वाला सादा ड्रेस पहनता है, तो टोटो वाला भी अपना एक ड्रेस पहनना चाहिए, अपना पीला पीला कलर का वर्दी का, ताकि टोटो वाला को मान सम्मान हो सके। ये आस्था है। और मैं धनबाद जिला प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि टोटो वाला की प्राथमिकता को दायित्व रखे, ताकि उनके यहाँ पूरा बंद है। जब तक टोटो वाला का मांग नहीं दिया जाएगा, हम लोग इस तरह का पूरा कार्य करेंगे।